कोई नाराज नहीं है, गठबंधन बिल्कुल पक्का है, मुकम्मल है। सीट शेयरिंग की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है। अब ये सूचना हमको नहीं है, राम मंदिर के लिए न्योता आया है कि नहीं आया है? नहीं, हमको नहीं आया। अरे मंदिर बना है तो वहां किसी को जाने में कोई रोक है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी की बात या कोई नाराज है, ये तो आप ही लोग से हम लोग जानते हैं, फिर कल होके ये भी जानते हैं कि नाराजगी दूर हो गई। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इसमें तो किसी ने नहीं कहा है कि सीट शेयरिंग में देर होने से अच्छा होता है। ये कोई हम ही लोग का सोच थोड़े है, सब लोग सोचते हैं, सब लोग लगे हैं। आप ही लोग बता भी रहे हैं जो विभिन्न दलों की बातचीत चल रही है। हम इतने ही बताना चाहते हैं कि हम लोगों के गठबंधन में कोई नाराज नहीं है, गठबंधन बिल्कुल पक्का है, मुकम्मल है। और आगे जो हमारे सामने चुनौतियां हैं चुनाव के रूप में, उसके मुकाबले के लिए हम लोगों की तैयारी चल रही है। एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए ना। हम लोगों का गठबंधन सब लोगों के साथ है। अभी हम लोग तो एनडीए में भी रहे हैं, सरकार में भी, और अभी तो लालू जी की पार्टी राजद हम लोगों के साथ है। कन्वेनर को लेकर जो प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया सर। कन्वेनर के पद, उसकी वजह यही है कि आप लोगों को जो हम लोग बताते हैं तो हम लोगों की बातों को आप लोग कम गंभीरता से सुनते हैं, इसलिए इन सब चीजों में आपको कोई मैंने आश्चर्य की बात दिखती है। बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग जनता दल यू के तरफ से शुरू से कहते थे ना कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते थे कि हमको पद नहीं चाहिए, सब लोग मिल के काम को आगे बढ़ाइए। तो आज पद का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जो चीज हम लोग बोलते थे, हमारे नेता बोलते थे, उसी के अनुरूप काम हुआ। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? नहीं, मतलब ये तो आप निकाल रहे हैं ना, जदयू ने तो कभी नहीं कहा है। और जदयू जब कहती है कि हम लोग के नेता या जनता दल यू किसी पद की आकांक्षी नहीं है, तो ये इसमें सभी पद आते हैं। कोई ऐसा तो अलग करके हम लोगों ने कहा नहीं था कि जो हम संयोजक के पद के आकांक्षी नहीं है। सर एक सवाल है सर कि अभी आपने कहा कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, एकजुट है। बात महागठबंधन की नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन की हो रही है। तो उसी की बात, बिहार में महागठबंधन से अलग इंडिया गठबंधन कहाँ है? तो सीट शेयरिंग को लेकर सर आप लोग बार बार जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो जानी चाहिए, तो किसकी वजह से रुका हुआ है? हो जानी चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है। अभी रोकने नहीं रोकने की बात कहाँ है? हम लोग तो कह रहे हैं चीज जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इसमें आप कोई नकारात्मक बात क्यों ढूंढते हैं? ये तो सार्वजनिक रूप से सब लोग अच्छा मानते हैं कि ये सब चीजें जितने जल्दी तय हो जाए उतना जल्दी सब लोग अभियान में लग जाएंगे। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार की दूरदर्शिता के कारण ही बिहार इतना तरक्की कर रहा है, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो क्या
क्या माना जाए कि नीतीश कुमार बिहार तक ही रहेंगे? अभी आपने कहा कि उनके कारण ही बिहार आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो यहीं रहेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि वो यहाँ से चले जाएं। ये सब कहाँ से माने लगाने लगे? माने लगाने की भी तो सीमा रखिए ना। आप माने लगाने का मतलब जंप नहीं मारिए। हमने ये कहा और उसका अर्थ सीधा और इसी सीमा तक होता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा किया, उनको अपना समर्थन दिया और नीतीश कुमार ने जो जनता से वादा किया था कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, वो उन्होंने किया, जिसका जो अभी नीति आयोग और यूएनडीपी के रिपोर्ट में परिलक्षित हो रहा है। हमने इतने कहा है। सर, राम मंदिर के लिए सर क्या मुख्यमंत्री को न्योता आया है? अब ये सूचना हमको नहीं है, राम मंदिर के लिए न्योता आया है कि नहीं आया है, ये सूचना हमें नहीं है। आपको मिली है क्या सर? आपको मिली है? नहीं, हमको नहीं आया। आप लोग मिलेगा तो जाएंगे। अरे मंदिर बना है तो वहाँ किसी को जाने में कोई रोक है क्या? आप कोई मंदिर बनता है, राम मंदिर तो हम जाते रहे, बचपन से जाते रहे हैं। आपको कौन कहा कि राम मंदिर जाना अब ये महत्वपूर्ण हो गया है? राम मंदिर तो हम बचपन से जाते रहे हैं और राम मंदिर मेरे घर में, मेरे आवास में भी है। आप आइएगा, रामचंद्र भगवान से हम मिला देंगे। कांग्रेस ने, मंत्री जी, कांग्रेस ने ठुकराया है निमंत्रण को। कांग्रेस अब ये कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस की बात जदयू से क्यों पूछते? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।